समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, सारी चीजें काम आती है इसमें की हुई साधनाएं, परोपकार, सारी चीजें। और ये राज जब ठीक ठीक किसी के अंदर गहरे में खुल जाता है ना, गहरे में खुल जाता है, बाह्य नहीं, गहरे में, फिर वो निर्भीक हो जाता है। उस दिन मैंने कुछ बात कहने लगा, वो कुछ तो मैं कहने लगा, मैं इतना खंडन मंडन किस हिम्मत पे कर पा रहा हूँ, तुझे तो उधर भी तो दृष्टि डाल अमित, मैं इतना खंडन मंडन किस ताकत में कर रहा हूँ, उस ताकत को नहीं देख पा रहा तू। तो ये अंदर का मामला है, उसमें बाहर यदि आचार्य हैं और लोगों को समझ नहीं आता तो फिर वो आचार्य जैसा व्यवहार करके व्यवस्थित से करते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत समझते हैं उनके साथ सहज भी रह लेंगे तो क्या ही बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, नए लोग होंगे उनके सामने तो नहीं, फिर वो, क्योंकि वो बेचारे अभी चल रहे हैं क्या। लेकिन आदमी की समझ ठीक हो जाए तो पागल हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार उसने उस एक्सट्रीम चीज को टच किया, एक्सट्रीम चीज को महसूस कर लिया, तो कहेगा ये सब तो सब बीतने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है, टिकाऊ चीज, टिकाऊ चीज में स्थिति बनाएगा, वहीं रहेगा, उससे नीचे उतरेगा ही नहीं वो। तो ठीक है, जिसका प्रारब्ध होता है उसके अनुसार व्यवहार हो जाता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, उनसे व्यवहार की बातें भी करते हैं, उनको व्यवहार के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन अपने ठोर ठिकाने से नहीं नीचे उतरते। बस उसका प्रमाण यही है, मैं आपको अपने जीवन से देता हूं, उसका प्रमाण यही है कि उसकी एक तो पकड़ बहुत बड़ी नहीं होगी, और जो जितने ज्यादा अधिकार से उसे उठा ले जाएगा वो उठ के चला जाएगा। अपनी मान्यता से जो जितनी ज्यादा मान्यता थोपूगा, ठीक है तो दोनों मान्यता ही है, ये भी एक मान्यता है, वो भी एक मान्यता है, किसी एक मान्यता को बल दे देते हैं, मेरे लिए दोनों मिथ्या है। तो मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि वो चीज है नहीं, मिथ्या का मतलब ये है कि वो जैसी है वैसी है नहीं, विवर्त, उल्टा। वो जैसी दिख रही है अपने अधिष्ठान में, वो दिख रही है, उसका उसके अधिष्ठान में ही अत्यंता भाव है, अधिष्ठान के अत्यंता भाव से विलक्षण है। अधिष्ठान में जहां दिख रही है वहीं वो नहीं है। रज्जू में सर्प दिखता है, अधिष्ठान रज्जू लगता है, लेकिन वहां वो है नहीं। घरों की टाइल्स में ट्यूबलाइट की परछाई से पंखा वंखा सब दिखता है, लेकिन वो वहां है नहीं। वो सब केवल जो है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये सारा विश्व दर्पण जैसे नगरी हो, ऐसे वो है नहीं तो भी दिख रहा है अपने अंतरात्मा में, या कहीं है नहीं लेकिन तो भी दिख रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया, यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बोले ये तो गुरु के ज्ञान से मुझे पता चल गया और गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये तो दृश्य सब ऐसी दिखाई दे रहा है, ये है नहीं, अपने अधिष्ठान में इसका अत्यंत अभाव है।
तो मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज खत्म हो गई। जैसे किसी ने भाषण दिया, तो उस भाषण को उसने कुछ इस प्रकार दिया कि हम कहने लगे अरे ये तो मिथ्या भाषण है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने भाषण नहीं दिया, भाषण तो दिया, लेकिन भाषण में से कुछ निकल नहीं रहा। तिल में से तेल निकलता है, रेत में से क्या तेल निकलेगा। भाषण में कहने लगा कि मैंने 5,000 रुपए वंध्या पुत्र से उधार लिए थे। बताओ, वंध्या को कोई पुत्र नहीं हो सकता, उधार क्या लिएगा। मतलब शशे के सिर के जो सींग थे उससे मैंने अपना जो है तीर बाण बनाया और आकाश के पुष्पों को मैंने ले जाकर शून्य प्रदेश में जो एक शून्य देवता थे उनके चरणों में चढ़ा दिया। अभी भाषण तो हो गया, बोल तो दिया, लेकिन है मिथ्या भाषण। तो कोई चीज है लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका अगाड़ा पिछाड़ा मजबूत नहीं है, वो खाली अभी दिख रहा है अज्ञान काल में, बाद में उसका कोई ठिकाना नहीं है। बस ये बात मजबूत हो जाए तो पहला स्टेप तो हो जाता है पूरा, अर्थात जगत में सत्यता हो जाती है, कम वैराग आ जाता है। बोले ये सब चीज ऐसी है। फिर वैराग आया तो विचार आएगा, तो अच्छा सार वस्तु क्या है। फिर ये तो ऐसी है, तो सार वस्तु भी कोई होगी। बोले सार वस्तु तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है सार। तो अच्छा चलो फिर उसको पास, फिर गुरु के पास जाएगा, तब विज्ञान गुरु मेवा विगच्छेत्। गुरु के पास पहले भी जाता था तब तो वैराग्य ही आया है, लेकिन अब और साफ सुथरा होके जा रहा है गुरु के पास कि गुरु जी मुझे अब और कुछ न पूछना, न करना, न भविष्य में कोई प्लानिंग, न आना न जाना, मैं सारे धागे तोड़ चुका हूँ। अब मुझे कृपा करके, मैं समित पानी हुआ हूँ, वैराग्य से सूख गया हूँ, अब मुझे उपदेश करें। तब गुरु उपदेश करेंगे, तब तुम सीख। जिसको तू खोजता है इतने समय से वो कोई और है ही नहीं, वो स्वयं तू ही है।